चांद को भी देख लिया है और अपने सपने चांद को भी देख लिया है मैंने छन्नी से। तो आज मैं हो रखी हूँ तैयार बिल्कुल अपने घर वाली लुक में। ये देखिए, तो मैंने पहनी हुई है नथ मान टिक्का। तो अब हो गई हूँ मैं तैयार चांद की पूजा करने के लिए, लेकिन चांद तो अभी आए नहीं, पर मैं रेडी हो गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी सुहागन महिलाओं को। जिन्होंने व्रत नहीं भी रखे होंगे उनको भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, इस तरह का गेटअप है आज कुछ मेरा। और मैं भी तैयार हो गई हूँ कथा में जाने के लिए। तो अभी तो डिसाइड नहीं हो रखा है कि कथा कहाँ होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी। तो मैं फ़िलहाल तैयार तो हो गई हूँ और आज मैं हो रखी हूँ तैयार बिल्कुल अपने घर वाली लुक में। ये देखिए, तो मैंने पहनी हुई है नथ मान टिक्का और गुलवन और इस तरह का गेटअप है आज मेरा करवा चौथ का। तो चलिए एक बार बाहर की तरफ आज का मौसम दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा है देहरादून का। तो ये देखिए, आज का मौसम दिखा रही हूँ मैं देहरादून का बैक साइड से। तो ये बैक साइड का एरिया है हमारा। तो मस्त धूप लगी हुई है आज, चटकदार काफ़ी धूप थी। तो बीच में ठंड भी हो गई, तो धूप से थोड़ी राहत मिल गई, ठंड थोड़ा कम हो गई है। और ये देखिए, इस तरह का मौसम है, बादल लगे हुए हैं लेकिन धूप बिल्कुल अच्छी लगी हुई है। और ठंड से थोड़ा बच गए लोग, इतनी जल्दी ठंड आ गई थी नहीं तो आजकल में। और ये देखो, गन्ने सारे हवा से गिर गए हैं। तो इनकी कटाई होने वाली थी नवंबर लास्ट तक, लेकिन ये अक्टूबर में ही गिर गए हैं। तो ऐसे में तो गन्नों की फसल सारी ख़राब हो जाएगी और अभी ग्रोथ और होनी होती इनको, तो वो रुक जाती है ग्रोथ, क्योंकि वो सारे गिर गए हैं। तो इस तरह का मौसम है कुछ आज देहरादून का। तो अभी मैंने फ़ोन किया इधर उधर, मैंने कहा कि कहाँ पढ़ रहे का था, तो वो लोग ऊपर चले गए हैं, तो बहुत पीछे हैं, तो वहाँ मैं नहीं जा पा रही। तो मैं अपने घर पे पढ़ लेती हूँ आज कथा, इस बारी की कथा। और बुआ को भी मैंने फ़ोन किया बगल में, बुआ भी फ़ोन नहीं उठा रही। तो मुझे लग रहा है अपने आप ही पढ़नी पड़ेगी इस बार की कथा। तो कोई बात नहीं, तो मैं भी अपने घर में आज की कथा पढ़ लेती हूँ। सब लोग इधर उधर चले गए हैं दूर दराज, तो कोई बात नहीं, खुद ही पढ़ लेनी चाहिए कभी कभी कथा। तो पढ़नी भगवान जी की, भगवान का ही नाम तो लेना है। तो जय हो भगवान जी, करवा चौथ माता की जय। तो मैं आज इस बार की कथा अपने आप ही पढ़ रही हूँ खुद से ही, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड दूर दराज चली गई है। तो यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है सुहाग का, और यहाँ पे मैंने माता रानी की चौकी लगा रखी है और दीप जला रखा है। और ये मैंने पूड़े बना रखे हैं जो मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे दीप जल रही है अखंड ज्योत सुबह से शाम तक, और ये सुहाग का सामान है रखा हुआ। तो मैं भी कथा पढ़ लेती हूँ। जय हो माता रानी। तो मैंने पूजा पाठ कर ली है, आरती वगैरह कर ली है और कथा भी पढ़ ली है, क्योंकि इस बार ऐसी सिचुएशन बनी, कुछ डिसाइड ही नहीं हो रखा था, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाई। तो इस बार की कथा मैंने अपने घर में पढ़ी माता रानी की। बस माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा यूँ ही बनाए रखे और हम ऐसे ही पढ़ते लेते रहे हमेशा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं किचन की तरफ, अब कुछ खाना वाना बना लेते हैं और उसके बाद चांद की पूजा होगी बाद में। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने भी खाने पीने की तैयारी कर दी है, कद्दू काट दिया है, छोले चढ़ा दिए हैं। और ये मैंने सुबह पूड़े बनाए थे, मीठा भोग जो मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ, तो मैंने ऊपर रखे हुए हैं और ये बचे हुए हैं। तो इनका ही भोग चढ़ाते हैं हम लोग। पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, थोड़ी देर बाद चाँद निकल आएगा। तो एक बार बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, पूरा अंधेरा हो गया है, मतलब पूरी रात हो गई है। वो तो ऐसे थोड़ा आसमान में हल्का सा आजकल उजाला टाइप का रहता है, तो इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन पूरी रात हो गई है। तो बस थोड़ी देर बाद चाँद निकल जाएगा। देहरादून में तो जल्दी आ जाता है चाँद। बड़ी सर सब्जी बने वो तो जो देखा है। तो अब आ गई मैं किचन में, अब बनाती हूँ थोड़ा बहुत खाना। आज तो मम्मी ने बना दिया है, सब्जी भी बन गई है, छोले बन गए हैं। नहीं फुकिन अब मैं गूंथती हूँ थोड़ा आटा और रायता वगैरह बनाते हैं। तब थोड़ी देर बाद चांद की पूजा करेंगे, तो पहले काम कर लेते हैं। तो मैं छौंकती हूँ यहाँ पे छोले और मम्मी गूंद रही है आटा। तो थोड़ा बहुत तो बन गया, बस केवल पूरी बनानी है और रायता बनाना है, बाकी लगभग सब काम हो गया है हमारा। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे मतलब छोले छोंक रही हूँ, छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। और सारा खाना तो मेरी सास ने बनाया, क्यों बोलना झूठ।
बस मैं यहाँ पे छोले छोक रही हूँ, बाकी पूरा खाना व्रत का मेरी सासू माँ ने बनाया। बहुत हेल्प मिलती है जब कोई व्रत के दिन मतलब हेल्प करता है, तो मैं हमेशा कम ही काम करती हूँ और मेरा काम ज़्यादा मेरी सासू माँ ही करती है व्रत के दिन, तो मुझे उतना काम नहीं करना पड़ता है करवा चौथ के व्रत के दिन। बाकी व्रत में तो मैं कर लेती हूँ, पर करवा चौथ के व्रत के दिन कपड़े वपड़े पहने हुए रहते हैं ना, बहुत दिक्कत होती, और चूड़ियों से भरे हुए हाथ में तो बिल्कुल काम नहीं होता। तो मेरी सास पूरी हेल्प कर रही है मेरी यहाँ पे। तो बस ये बन गया मेरा छोले का मसाला। तो बस मैंने 2 काम किए, एक छोले बनाए और दूसरा खीरे का रायता बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना, एकदम यम्मी वाला रायता। मेरे बेटे ने 2 कटोरे खाए भर भर के। तो अभी आई मैं बाहर पे चाँद को देखने के लिए, लेकिन अभी चाँद नहीं आया है और खाना पीना सब कुछ रेडी हो गया है। बस केवल पूरी या रोटी जो भी बनानी होगी तो वो बनाऊंगी, और बस खाना बिल्कुल रेडी है। चाँद की पूजा करने के बाद फटाफट से पेट पूजा करेंगे, तो बस चाँद का वेट कर रहे हैं हम। तो कल तक तो जल्दी आ गया था चाँद, लेकिन आज जानबूझ के लेट आएगा। फिर भी शहरों में तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन गाँव में तो बहुत देर में निकलता है चाँद, बहुत देर में। तो अभी सब लोग खाना पीना बना रहे हैं अपने घरों के अंदर, तो थोड़ी देर बाद सब छत पे दिखाई देंगे। सबके घरों में टिमटिमाती लाइट दिखाई देगी छत में मतलब। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, छत पे जा रहे हैं थोड़ी देर में चाँद की पूजा करने के लिए, तो रेडी हो रहे इस समय। लगता है चाँद आ गया है, पटाखों की आवाज़ आ रही बहुत ज़ोरों से। तो चलिए फिर देखते हैं आया कि नहीं आया। तो स्वामी जा रखा है बाहर चाँद को देखने। आए बेटा? तो क्यों फोड़ रहे पटाखे? तो अभी नहीं आया चाँद, तो कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो अब आ गया है चाँद, तो अब चलते हैं चाँद की पूजा करने के लिए। तो सामान ले जाते हैं बाहर पे एक एक करके। तो अब आ गए हम छत में, अब करते हैं चाँद की पूजा। तो रेडी हो गए हैं। मम्मी के चाँद तो ये रहे। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं यहाँ नीचे पे चाँद, ऑफ कोर्स। तो अभी मैं यहाँ पे बनाती हूँ चाँद। ये हल्दी और चावल भिगो ही रहते हैं, इनसे मैं नीचे ज़मीन में चाँद बनाती हूँ, 7 चाँद। श्योर। तो आज जो कैमरा मैन है वो बना हुआ स्वामी, और मैं हूँ स्वामी यानी कि मेरा बेटा। एक मिनट रुक जाओ। तो अब कर रही हूँ मैं चाँद की पूजा। सबसे पहले मैं नीचे चाँद बनाती हूँ ज़मीन में, फिर आरती वगैरह जो भी होता है जैसे सभी लोग करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। तो चाँद तो 8:30 बजे के आसपास आया। तो चाँद को भी देख लिया है और अपने सपने चाँद को भी देख लिया मैंने छन्नी से। तो आज की पूजा हो गई यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन अभी पानी भी पियेंगे, तो पानी पियेंगे तब होगी पूजा कंप्लीट। जो कूड़े हैं ये है मैं चंद्रमा को चढ़ा देती हूँ, जय हो चंद्रमा। तो यहाँ पे मेरे पति भी खूब आशीर्वाद दे रहे मुझे, और भगवान हम दोनों को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो अब पतिदेव जी पिला रहे पानी, बहुत प्यास लग गई सुबह से। हो गया, पिया भी नहीं जा रहा। तो मेरा व्रत हो गया है संपन्न आज का। तो भगवान अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखा, हम इसी तरह से ऐसे व्रत रोज ले, मतलब 100 साल होता है। पानी वाला यार, हल्दी लगा दे। तो माता रानी के पास हो गई है चाँद की पूजा, और माता रानी से भी माफी मांग रही है, कुछ गलती सलती हो गई है, माता रानी को इसे माफ़ करना, माता रानी मुझे माफ़ करना, और मैं हमेशा इस व्रत को लेती रहूँ। बस ये प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो चलते हैं नीचे, सबको प्रसाद देते हैं।
तो ये जो सुहाग का सामान रहता है तो मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ, तो मैंने अपनी सासू माँ को दे दिया है यहाँ पे सुहाग का सामान। और अब दे रही हूँ प्रसाद वगैरह खाने के लिए, जो आज का व्रत का मेन होता है, पूड़े और सेब नारियल। तो व्रत की पूजन विधि हो गई है, तो अब बदल देती हूँ ये कपड़े, बहुत थकान हो गई सुबह से। और उसके बाद खाते हैं खाना। आज तो कहीं गई भी नहीं मैं, मोहल्ले में अपने घर में पड़ी मैंने कहा था, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी बनी। तो माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसी प्रार्थना मैं माता रानी से करती हूँ। और इसी तरह हम हमेशा व्रत लेते रहें, और जब तक हम 100 साल के नहीं हुए तब तक हम ऐसे ही व्रत लेते रहे। तो हमारे पड़ोसी बहुत पीछे गए, तो उतने मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की, तो मैं नहीं गई कहीं भी। और बुआ लोग नीचे गए अंजू दीदी के घर पे, तो वो भी बहुत दूर था, तो आज मैंने अपने आप ही पढ़ी का था। तो बस आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़, जो यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज फॉलो करिए। तो माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हैप्पी करवा चौथ, जय माता दी।